Hey guys, welcome to my channel. My name is Pushir Dholakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my YouTube channel. So आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में. नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस वी हैव इन इंडिया, आई थिंक इन द वर्ल्ड प्रोबेबली, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ है. रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहाँ की जो हवा है, जो एयर है, वो एयर क्वालिटी सबसे बेहतर है. आई थिंक हमारे पूरे इंडिया में तो डेफिनेटली है. उसके अलावा वहाँ के जो जानवर, जो स्पीसीज़ होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीठे होते हैं. उसके साथ साथ जो वहाँ की जो खान पान होता है काफ़ी ऑर्गेनिक होता है. सो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल जो है वो है टॉप मिथ्स अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो जो मिसकंसेप्शन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, उसके ऊपर ये वीडियो होगा. आई होप कि काफ़ी मिसकंसेप्शन जो है वो उससे दूर हो जाए, क्योंकि हम भी एज एन इंडियन उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में. कुछ लोगों को तो अगर पूछे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या क्या आता है तो शायद उनके पास जवाब ही नहीं होता कि कौन से 7 स्टेट्स है उसके अंदर. सो या इस वीडियो को देख लेते हैं. आई थिंक इस वीडियो से हमें होपफुली काफ़ी नॉलेज मिलेगा और काफ़ी पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में. सो या इस वीडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. उसके साथ साथ अगर आप मेरी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए सो मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टॉप 10 पर, जो आपको हर बार अलग अलग 10 चीजों की जानकारियां देता है. अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी खबर हो जाए. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि छुट्टियां आई नहीं और हम सब घूमने के प्लान्स बनाने शुरू कर देते हैं. आपको आज मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आप छुट्टियों में कहीं भी जाएं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को घूमने का प्लान ना बनाएं. हमारे इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको वहां क्यों नहीं जाना चाहिए. कोई संस्कृति नहीं? हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरलेस है. वे बात अलग है कि यहाँ पर हर कस्बे की अपनी एक अलग संस्कृति है, जिनमें से कुछ मैं आपको अभी बता देता हूँ. क्षत्रिय नृत्य जो आसाम की शान है, बैम्बू डांस ये तो आप सबने सुना ही होगा, और बिहू, लसुंग व खर्ची पूजा जिसमें लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं जैसे त्योहार हैं. ये सब इंडिया के कल्चर को दर्शाते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ सांस्कृतिक चीजें नहीं हैं. कोई जोखिम भरा कार्य नहीं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम सब 8 बहनों का समूह मानते हैं और यहाँ पर आपके मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तसोमगो लेक, युमथांग घाटी, नूरांग फॉल्स जो कि एक बहुत रोमांटिक जगह मानी जाती है, सियांग रिवर जहाँ रिवर राफ्टिंग होती है. इन जगहों पर हाइकिंग, कैंपिंग, स्काई डाइविंग, नाइट आउट व नाइट कॉन्सर्ट जैसी मनोरंजक चीजें होती हैं, जिनका लोग खूब लुत्फ उठाते हैं. कोई वन्य जीव नहीं? कुछ लोग कहते हैं यहाँ कोई वन्य जीव नहीं है. हम आपको बताते हैं कि यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क स्थित है, जो कि यूनेस्को की धरोहर है, जहाँ पर आप ऐसे वन्य जीव पाए जाएंगे. ज़ेब्रा भी होता है क्या? ज़ेब्रा तो नहीं होता है यार, शायद ये तो कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ का वातावरण अरे ये ज़ेब्रा नहीं था, जिराफ था. सॉरी, काजीरंगा नेशनल ये जिराफ नहीं होता है, ज़ेब्रा भी नहीं होता है, जिराफ भी नहीं होता. और जिनके अंदर आपको राइनो, लाल पांडा, बाघ व अलग प्रकार की बिल्लियां पाई जाएंगी. लाल पांडा? मुझे तो लगा पांडा सिर्फ चाइना में होता है. लोग कहते हैं यहाँ पर खाना बहुत ही बेमेल, बेस्वाद व बहुत मुश्किलों से कौन लोग होते हैं ये जो कहते हैं? तो आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ के खाने की खासियत. राइस केक, आसाम के पराठे, मीठे में बफडो, और त्रिपुरा व मणिपुर की शाकाहारी खाना बहुत फेमस है. और मांसाहारी में पहाड़ी खाना, सूखी मछली, मणिपुर और पहाड़ी जानवर व और बहुत सारे जीव जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें खाने के उपयोग में लाया जाता है. तो अब आप ये मान सकते हैं कि उत्तरी भारत में दोनों तरह की शाकाहारी और मांसाहारी भोजन व तरल पदार्थ मौजूद हैं. वहाँ आतंकवाद का केंद्र है. हमने कई लोगों को कहते सुना है कि यहाँ आतंकवाद का घर है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर यहाँ आतंकवाद है
तो वहाँ जीवन कैसे चलता होगा, या फिर वहाँ जीवन ही नहीं है। वहाँ पर भी हमारे ही तरह की जिंदगी चलती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग काम को जाते हैं और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे देश के जवान हर पल हमारी सेवा में लगे रहते हैं और वह जगह बिल्कुल टेररिस्ट फ्री है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ घूमने जा सकते हैं। हर जगह जंगल ही जंगल। उत्तर पूर्व भारत में सिर्फ जंगल होने का दावा करने वाले लोग ये जान लें कि वहाँ पर जंगल के अलावा भी बहुत सारे सुंदर जगह हैं जो कुदरत का सौंदर्य बिखेरते नजर आते हैं, जिनमें से कुछ हैं तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश, गुरुदोंगमर लेक सिक्किम, उनाकोटी हिल्स त्रिपुरा, वनतावांग फॉल्स मिजोरम, जूको वैली नागालैंड, योकटाक लेक मणिपुर। इनके अलावा वहाँ पर लोग सिटी जैसे एरिया में रहते हैं, ना कि किसी जंगल की कुटिया में रहते हैं। पूर्वोत्तर के पहाड़ी स्टेशनों गैंगटॉक, शिलोंग, कालीपोंग, चेरापूंजी घूमने के लिए बेहद रोमांचक हैं। कोई बेहतर एजुकेशन नहीं। मुझे अफसोस होता है, लोग कहते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और यहाँ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। परंतु ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी और गर्व होता है कि यहाँ 2 टॉप एजुकेशन फाउंडेशन के कॉलेज हैं। पहला IIT गुवाहाटी, दूसरा IIM शिलोंग, जो कि अपने आप में बेहद जाने माने इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके एडमिशन के लिए हम और आप जैसे लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट है, उसका स्नेक की तरह 94.65 है, जो कि केरल के लिटरेसी रेट 93.91 से ज्यादा था। यहाँ तक कि उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अगर आप अन्य भारतीय के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रह जाता। सही बात है। कोई धरोहर नहीं। उत्तर पूर्वी भारत में भी बहुत सारे धरोहर हैं, जैसे नीरमहल, उज्जयंत प्लेस, उनाकोटी, शिवसागर असम, कैलाशार त्रिपुरा, जोवई मेघालय, सोआलकुची, हाजो असम। इसके अलावा यहाँ बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। पानी के झरने हैं। गुवाहाटी, दावकी, हाफलांग, जो कि शिलोंग में एक हिल स्टेशन है। यहाँ और भी बहुत सारी धरोहर हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो इन्हें समझ नहीं पाते और अपनी राय किसी भी बात पर बना लेते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। ये एक खतरनाक जगह है। जी हाँ, ये एक खतरनाक जगह है। ये इतनी खतरनाक जगह है जहाँ पर आप जीरो वैली के नाइट कॉन्सर्ट के लुत्फ उठाते हैं, नाइट शॉपिंग करते हैं। अरे ये तो कभी नहीं सुना है भाई। ये यहाँ आकर अपना अनुभव बढ़ाते हैं और यहाँ की संस्कृति और ना नष्ट हुए। अब मोदी जी तो कहा था नहीं गए भाई, मोदी जी तो हर जगह पे पहुंच गए। जो कल तक नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था, वो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ही न्यू इंडिया में बदल जाएगा। यहाँ का सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है। खराब रास्ते। उत्तर पूर्व भारत के रास्ते बहुत ही मनोरंजक, सुहावने, कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। चाहे वो रास्ता आप शिलोंग से चेरापूंजी जाने का हो या गुवाहाटी से मौर्य जाने का हो, जो राहत से मिल चुका जाने का हो और सबसे खूबसूरत कालीन पहुँचने जुलूस जाने का हो। इन सब प्रश्नों के अलावा बहुत खूबसूरत रोड, जिनके साथ साथ अदरक की प्रतिमाएं, कुदरत की प्रतिमाएं आपके सफर को और मनोरंजक और अदरक की प्रतिमाएं कर देती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हम ऐसे ही बिना किसी चीज को जांचे परखे किसी की भी बातों पर यकीन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ये मिथ बनाकर चलते हैं। तो इस वीडियो से आप अपने उत्तर पूर्व भारत के बारे में अपने विचार को बदल सकते हैं। हमारा आग्रह है, अगर आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्लान बनाना चाहें तो बेशक बेधड़क बनाइए और वहाँ की हसीन वादियों का आनंद उठाएं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सा पार्ट पसंद है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली बार अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, तो ये था वीडियो टॉप 10 मिथ्स अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत ही अच्छा ये वीडियो रहा, बिकॉज वो सारी बातें जो वो उन्होंने बताई, जो शायद जो मिथ है, मिसकंसेप्शन है या आम लोगों के बीच में वो बातें होती है, तो सबसे कॉमन यही होती है कि वहाँ पे एक तो खाने की प्रॉब्लम होगी,
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि इस वीडियो में बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप वेजिटेरियन ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियन में भी ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा भी आई थिंक वो वहाँ की जो ऑर्गेनिक फूड है वो भी आपको ज़रूर जायका उसका चखना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक उन्होंने कहा कि थोड़ी सी टेररिज्म की प्रॉब्लम है कुछ भागों के अंदर, लेकिन वो भी अब काफ़ी हद तक नहीं रही है। वो पहले नागालैंड और मणिपुर वगैरह में था, लेकिन वो भी आई थिंक काफ़ी हद तक हमारी आर्मी ने कम कर ली है, कंट्रोल कर ली है। तो वो तो थोड़ा बहुत तो हर जगह पे रहता ही है। आई थिंक क्राइम रेट इंडिया में वैसे भी नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो भी बहुत ही ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट के अलावा का जो इंडिया है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पहले के मुकाबले वो भी अब काफ़ी सेफ हो चुका है। जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करी, मतलब कि जो सड़क वगैरह की, तो वो तो उन्होंने खुद बताया इस वीडियो के अंदर कि काफ़ी अच्छी काफ़ी बेहतरीन जो है कनेक्टिविटी बना दी है हमारी गवर्नमेंट ने, और भी ज़्यादा जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के रास्ते जो है वो टेढ़े मेढ़े है, पहाड़ है वहाँ पे, तो आसान नहीं होता, आपको थोड़ा सा वक्त लगता है रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि इस तरफ वैली होती है, इस तरफ जो है पहाड़ होता है। तो दोनों के बीच में एक तरह से आपको रास्ता, अब वो ज़माना तो है नहीं कि कच्चा रास्ता बना दिया और आप निकल लिए। अब आपको प्रॉपर 4 लेन या एटलीस्ट 2 लेन तो प्रॉपर जो हाईवे जो है वो बनाना होता है, और वो हमारी सरकार बना भी रही है। एंड या इट्स गुड टू सी कि नॉर्थ ईस्ट को और भी ज़्यादा जो बाकी इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ बात कही कि वहाँ पे कोई मोन्यूमेंट्स नहीं है, वहाँ की कोई धरोहर नहीं है, सो आई थिंक वो भी उन्होंने बताया कि काफ़ी धरोहर है वहाँ पे। और एक उन्होंने कहा कि वहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, वो एक मिथ है। वो काफ़ी लोगों में मिथ है, मुझे भी ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफ़ी कंजस्टेड है, इन द सेंस कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा है रादर देन जो पॉपुलेशन है। और वो तो सही है एक बात से, लेकिन जो पॉपुलेशन रहती है वो प्रॉपर सिटी में रहती है, जहाँ पे ऐसा नहीं कि वो जंगल में रहती है जैसे उन्होंने कहा। उसके अलावा आई थिंक जो ज़्यादातर मिथ्स है वो आई थिंक उन्होंने क्लियर कर दिए, और जो बातें थी उन्होंने बताई। लेकिन इस वीडियो की सबसे अच्छी बात जो है वो ये रही कि वो मिथ्स के साथ साथ वो जो बता रहे थे, हमें करेक्ट कर रहे थे, उसके साथ साथ वो जगह के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे कोई घूमने की जगह नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इतनी इतनी घूमने की जगह है। हर एक स्टेट का उन्होंने बताया कि आप इस स्टेट पे ये जगह घूम सकते हैं, यहाँ की ये जो है वो स्पेशलिटी है। खाने में भी उन्होंने बताया कि हमें हर स्टेट में जो है वो क्या कुछ मिल सकता है। इसी तरह से हर पर्टिकुलर एक जो पॉइंट में पूरे नॉर्थ ईस्ट की हर एक स्टेट की इंडिविजुअल चीज़ें बताई। तो देखने में काफ़ी एक आपको समझने में एक अच्छा लगता है, एक नॉलेज मिलती है आपको। और नॉर्थ ईस्ट वैसे भी इतना खूबसूरत है। एक जो बहुत ही अहम बात कही उन्होंने कि जो एजुकेशन रेट है, उन्होंने कहा कि एजुकेशन रेट जो है वो मणिपुर में बहुत ही हाई है। हम लोग केरल को तो ऑब्वियसली मानते हैं कि केरल जो है वो सबसे ज़्यादा हाई है। बहुत ही लंबे समय से, मतलब मैं जब से स्कूल में हूँ तब से सुन रहा हूँ कि केरल इज़ द नंबर 1, अभी तक उन्होंने मेंटेन किया है। लेकिन जो मणिपुर है उसका उससे भी ज़्यादा हाई है। ऑफकोर्स की पॉपुलेशन केरल के मुकाबले कम होगी, लेकिन एक जो बात कही कि अगर आप एजुकेटेड है और आप किसी दूसरे को अपना नहीं मान सकते, उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर सकते, तो वो आपकी एजुकेशन जो है वो कोई काम की नहीं है। ये बात जो है वो हम बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो इंडियंस हैं उनको बिल्कुल समझनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी नॉर्थ ईस्ट वाला कोई देखते हैं तो हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं। उसके सामने भी हम लोग उसको बोलते हैं, अगर को नॉर्थ ईस्ट वाला निकल जाए रास्ते के ऊपर से तो सब लोग उसको घूर के देखते हैं, जैसे लगता है कि वो कोई बाहर से आया है। वो लोग भी हमारे ही देश का हिस्सा है, वो लोग भी हमारे ही देश के भाई बहन हैं। सो हमें उस बात को बिल्कुल समझना चाहिए और उनको एंकरेज करना चाहिए। दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, आवर सोसाइटी, आवर कल्चर एंड पार्ट ऑफ आवर नेशन। सो दे शुड फील लाइक ऐसा नहीं कि हमें उनको ओवर द टॉप जाके ये सब करना है, बट जस्ट वो जो हम लोग कभी कभी मजाक कर देते हैं उनके साथ, या एक रेसिज्म हो जाता है उनके साथ, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हम लोगों को उनकी जो फीलिंग्स है उनको हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो को देखने में काफ़ी समझने में काफ़ी मज़ा आया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो आप जितना देखें, जितना सुने उतना कम है। इतना बड़ी वो जगह है, इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है वो, कि वहाँ की जो वादियाँ, वहाँ के जो झरने, वहाँ की जो जो पहाड़ियाँ है, वहाँ की जो एयर क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। सिक्किम की उन्होंने बात करी कि सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि एक पूरे स्टेट को आप ऑर्गेनिक बना दे, ये तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से धांधलेबाजी होती है हमारे खाने पीने की चीज़ों के अंदर। बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन शुरुआत की है किसी ने, तो होपफुली वो आगे भी बढ़ेगा और सब
बाकी स्टेट भी इंस्पायर हो गए उससे और उससे जो प्रेरणा लेके उस तरह की फार्मिंग जो टेक्निक्स है वो यूज़ करेंगे। बट या आई थिंक दैट्स द नॉर्थ ईस्ट ऑल अबाउट, वो काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, काफ़ी एडवांस होते हैं। हम लोग क्योंकि उनके टच में नहीं होते तो हमें पता नहीं है कि उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या अच्छी बातें हैं। हमको सिर्फ लगता है कि घूम के आ गए, 15 दिन या हफ्ता भर रुके और वापस अपनी दुनिया में कायम, वो लोग अपनी जगह, हम लोग अपनी जगह, बट दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये सब चीज़ें, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वो भी हमारा ही हिस्सा है। सो या इस वीडियो में आज गाइस इतना ही रखते हैं, वैसे भी ऑलरेडी लंबा हो चुका है और काफ़ी मैंने ज्ञान जो है वो ऑलरेडी दे दिया है। सो अब उससे ज़्यादा मुझसे होगा भी नहीं, क्योंकि वो जो वीडियो है उसका चार्म जो है वो फिर मर जाता है, फीका हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आपको भी मेरी वीडियो जो है पसंद आती है। So yeah guys, I will see you in the next video. Thank you so much and you guys please take care of yours and your family. I will see you again. Till then, bye bye and take care.